पर वो भाई समाज के ऊपर बोझ तो बढ़ेगा, वो सारे काम थोड़ी कर सकता है। नहीं, सारे काम नहीं कर सकते। जो काम वो कर रहा है वो काम तो चलो करके दे देगा, वो जिस लोगों को दे देगा, और उसको 700 रुपए मिल जाएंगे दिन के। पर बाकी लोग जो है घर के, वो थोड़ी वो सारे काम कर पाएंगे। नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अनाज उगा रहा है उसने तो 500 लोगों के लिए उगा दिया, और लोग हो गए 1000 खाने वाले। जी। तो जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत, मतलब ये तो खुद को समझने वाली बात है। वही बात है कि सभ्यता जो फिर वो लूटपाट मचती है। जो ये लूटपाट, टेररिज्म, ये सारे जो सिस्टम चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं कि हम लोग अपने जो तत्वों का ज्ञान है ही नहीं। सभ्य समाज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो होता है वो होता है युगलता। और उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है किसी को। तो 14 जुलाई जो है, 14 जुलाई को हमने युगलता दिवस तो नहीं डिक्लेयर कर रखा ना? नहीं, युगलता दिवस नहीं है, योग दिवस तो है 18 फरवरी का। बात युगलता की हो रही है तो योग पे कहाँ चलेगी? नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। युगल दिवस वो 14 जुलाई से, 14 जुलाई को, 14 जुलाई ठीक रहेगा या मंगलवार है, ट्यूसडे है 14 जुलाई का। उससे क्या करना है? वार से क्या मतलब है? वार तो बदलते रहते हैं। आपका वो खेत की, हम कहें कल्याण की। 14 जुलाई, चलो अच्छा, मैं देख के बताऊंगा। क्या? ठीक है। क्या कोई दिवस बनाएंगे ना युगलता का एक्चुअली आत्मा से कोई, चलो अच्छा, मैं देख के बताऊंगा क्या डेट होनी चाहिए। ठीक है? 14 जुलाई मेरे को लगता है सूट नहीं करेगी। अच्छा, चलो मैं देख के बताऊंगा। तो युगलता दिवस भी हमें मनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमने युगल भगवान की स्थापना कब करी थी? ये फरवरी में की है, फरवरी में उसकी पापा अर्शी की बर्थडे से 1 दिन पहले हुई है। 16 मार्च। 16 मार्च जिस दिन बर्थडे था इसका, दुर्गा का बर्थडे वाले दिन होगा 16 मार्च। देखते हैं, देखेंगे तो फिर बताएंगे, उसको देखना पड़ेगा। तो पर युगलता दिवस बहुत जरूरी है मनाना, क्योंकि युगलता ही फाउंडेशन है समाज की और परिवार की। तो युगलता तत्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है समाज निर्माण के लिए, सभ्य समाज निर्माण के लिए। और कल हम लोगों ने कौन सा तत्व बताया था समाज का? कल भी तो कुछ बात हुई थी। कल कौन सा तत्व बताया था समाज के लिए? वो 18, वो समाज के लिए बताया था 24 तत्व, परिवार के लिए 18 तत्व। अरे कौन सा तत्व बताया था? एक कल तत्व भी बताया था। तत्व की बात की है, लेकिन आपने शाम को वीडियो भेजी है। वो आपने बताया था उसमें, जो आपने वो वीडियो डाली थी। अरे जो भी है बताया तो कल ही था ना। नाम क्या था उसका? हिंदुत्व तत्व। हाँ, समाज निर्माण के लिए भाषा की जरूरत होती है, तो हिंदुत्व तत्व के वजह से आती है। और समाज निर्माण के लिए युगलता की जरूरत होती है, युगल की जरूरत होती है। तो युगलता तत्व बहुत जरूरी है समझना। ठीक है। तो ये समाज निर्माण के तत्वों की बात कर रहे हैं हम, अब कर रहे थे। तो 2 तत्व हमें पता समझ में आ गए, एक युगलता तत्व समाज निर्माण, सभ्य समाज निर्माण के लिए, और हिंदुत्व भाषा के लिए।
मातृभाषा से कम्युनिकेशन सबसे आसान होता है। ले लेना, लेकिन पहले मीटिंग है नहीं। ठीक है, तो दो ये तत्व हो गए समाज निर्माण के, जो मेन तत्व हैं। और भी होंगे, वो देखेंगे आगे क्या क्या आते हैं, पर ये जरूरी है। और क्या था, युगलता का आज थोड़ा सा हो गया जानकारी। युगल का मतलब होता है पति पत्नी। पत्नी पत्नी का मतलब युगल होता है, हस्बैंड वाइफ का मतलब युगल नहीं होता। वो कहते हैं कि तलाक शब्द जो है वो उर्दू में है, अंग्रेजी में है, पर हिंदी में कहीं नहीं है। हिंदी में कोई शब्द नहीं है। हाँ, हस्बैंड वाइफ कोई शब्द नहीं है। तलाक है मैंने कहा ना, ये पति पत्नी के लिए होता है, हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं होता। ना, तो हस्बैंड वाइफ कोई वर्ड नहीं है इसका मतलब। नहीं नहीं, अंग्रेजी में है। हस्बैंड वाइफ का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो शादी नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और पूरा हमने जब मर्जी छोड़ दिया। अच्छा, तो इसीलिए हिंदू उसमें कहा जाता है, हिंदी उसमें, कि हिंदी में तलाक नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ विवाह की नाम की चीज है, तलाक नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए युगलता जो है वो समझी नहीं गई, उसके बारे में बात नहीं की गई, चर्चा नहीं की गई, क्योंकि युगलता जो है सिर्फ हिंदी में आ सकती है, और कहीं पे बात ही नहीं हो सकती इसकी। जबकि युगलता तो तत्व है, तत्व के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, या 5 तत्वों के बिना निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसे ही युगलता तत्व के बिना सभ्य समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। ये युगलता सिर्फ हिंदी में आ सकती है और कहीं नहीं आ सकती का क्या मतलब है? ओहो, युगलता समझी नहीं गई ना। युगलता हिंदी में तो फिर भी आ गई, युगल शब्द हिंदी का है, बाकी भाषाओं में शब्द ही नहीं है वो। कपल, कपल शब्द है तो जो हस्बैंड वाइफ ही नहीं है तो कपल क्या करेगा? कपल तो कोई भी हो सकता है। कपल कोई भी हो सकता है। कपल तो मतलब दो लोगों का ग्रुप जैसे बोलते नहीं, कपल अपना। कपल में तो मेल मेल हो सकते हैं, फीमेल फीमेल हो सकती है, और कोई भी हो सकता है। ये कपल तो किसी भी चीज को बोल देते हैं, दो को, जैसे कपल ऑफ वो मैंगोज। युगल नहीं हुआ ना फिर। तो युगल का मतलब समझो ना, जोड़ा एक होता है, जोड़ा एक होता है युगल। जो युगलता तत्व को यूज करके जोड़ा बनेगा वो है युगल। युगलता तत्व को यूज करके जोड़ा बनेगा वो है युगल। और युगल ही समाज की पहली स्टेप होता है। सभ्य समाज निर्माण में युगल एक ईंट है, पहली ईंट वही है, फाउंडेशन। एक ये है, ये है एक नाम, ये दूसरा। और युगलता तत्व को जागृत रखने के लिए भी कोई योग, वो जो षोडशपंथी का जो सिस्टम है वो युगलता को मेंटेन रखने के लिए है इंडिविजुअल के लिए। क्या चीज? युगलता को मेंटेन रखने के लिए है क्या चीज? षोडशी सिस्टम, जो षोडशी प्रक्रिया करते हो आधे घंटे की। ये युगलता तत्व को मेंटेन करने के लिए। हाँ, मतलब हम अपना युगलता तत्व मेंटेन रखेंगे ये इस प्रैक्टिस से, ये सारे सिस्टम से ये काम भी करता है। ये भी काम करता है, ठीक है। क्योंकि षोडशी पंथ का मतलब है कि वो सभ्य समाज के निर्माण में तैयारी कर रहा है, सभ्य समाज में रहने के लिए तैयारी करवा रहा है। तो हिंदुत्व भी मेंटेन करता होगा ये प्रैक्टिस। हिंदुत्व तो उसको तो भाषा है, मातृभाषा तो सबको आती है। जब पैदा होता है बच्चा तभी उसको मातृभाषा ही सीखता है वो। अच्छा, तो उसकी मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है उस तत्व की। ये अगर सभ्य भाषा, सभ्य समाज के लिए जो भाषा इस्तेमाल करनी है वो पता होना चाहिए, ये शब्द बोलने हैं, ये नहीं बोलने।
पर वो हिंदुत्व तत्व जो है मेंटेन होता है, वो तो अब परिवार में आपस में जो बात करते हो उसी से हो जाता है। मतलब उसके लिए कोई खास प्रक्रिया नहीं है, सिवाय उसके कि अपना जो दशांग चक्र है वो ठीक चलना चाहिए। वो जब कहते हैं कि बोल के पर हमें अच्छा लगता है, किसी अपने से बात करके हमें अच्छा लगता है, वो हिंदुत्व ही बैलेंस होता होगा। हाँ, जिसका हिंदुत्व जितना अच्छा बैलेंस होगा तत्व, उतनी वो बात ऐसी करेगा जो सभ्य समाज में नुकसान ना पहुंचाए किसी को। और अपनी भाषा में बात करके भी लोग बहुत बार रिलैक्स महसूस करते हैं कि मातृभाषा में बात कर ली तो अच्छा महसूस करते मातृभाषा हैं। सबसे आसान होती है ना, वो सीखनी नहीं पड़ती, अपने आप सीख जाता है। एक जैसे बाहर भी रह रहे हैं, किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, पर जब कहीं इन्हें अपनी मातृभाषा बोलने को मिलती है तो ऐसे लोग कहते हैं कि डी स्ट्रेसिंग हो जाती है, मतलब तनाव कम हो जाता है मातृभाषा में बात करके। हो जाता है। चलो ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना। मेनली ये युगलता तत्व मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और वो षोडशी प्रक्रिया से ही होता है। और कोई प्रक्रिया होगी तो मुझे पता नहीं है उसका, पर षोडशी प्रक्रिया से होता है ये मुझे मालूम है। इसलिए षोडशी प्रक्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समाज को सभ्य रखना है तो हर युगल को करनी चाहिए, परिवार को ही करनी चाहिए पूरे, वैसे तो पर युगल को तो करनी ही चाहिए। और युगलता से ही सभ्य समाज निर्माण हो सकता है, क्योंकि नींव ठीक होगी तो आगे बिल्डिंग ठीक बनेगी। फिर वो पैसा नहीं कमाना जो हमें नुकसान दे। क्योंकि जो पैसा कमा रहे हो वो अगर नुकसान देगा तो यहाँ पर पैसे की क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है। हमने जैसे शुरू किया था कि भाई 700, मान लो 700 रुपए फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने रेट, कि भाई 700 रुपए तुम कमा सकते हो, 700 रुपए तक कमाने में तुम्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा और तुम अपना घर चलाओ इंडिविजुअल के लिए। मीटिंग में तेरे को आज समझ में पूरी बताइए। तो अब इसमें एक दिन का मान लो 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे के 700 रुपए मिलेंगे, ये सरकार ने फिक्स कर दिया। पर अब किसी की एफिशिएंसी ऐसी है कि वो 1 घंटे में 8 घंटे का काम निपटा लेता है, तो 7 घंटे क्या करेगा? 7 घंटे कहीं और काम कर ले तो उसकी क्या? वजह से एक दिन 800 तो उसकी अब मर्जी है ना। उसके बाद 7 घंटे स्पेयर अवेलेबल हो गए, वो चाहे तो वो पैसे कमा ले और चाहे वो कमा ले, पर वो पैसा जो है खराब नहीं होगा। अब ये फर्क जो मैं ये बात कह रहा हूँ क्या इसलिए रहा हूं कि ऐसा पैसा नहीं कमाना जो दे नुकसान। तो अगर तुम्हारी एफिशिएंसी अच्छी है और तुम 1 घंटे में 8 घंटे वाला काम कर लेते हो, तो बाकी 7 घंटे भी अगर वो काम करके पैसे कमाते हो तो वो पैसा खराब नहीं है। पैसा तो ज्यादा आ जाएगा। हाँ, समझे कि नहीं? और इतने पैसे का भी करेंगे भी क्या? पैसा ज्यादा आ जाएगा ना, 700 रुपए से। साइकिल की जगह मोटरसाइकिल चला लियो। सही है। फिर मोटरसाइकिल 2 जोड़ लियो तो कार हो जाएगी। मोटरसाइकिल की जगह कार की जगह तो ज्यादा पैसा कमाएगा और 7 घंटे में 1 घंटे के अलावा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब तो ये है, पैसा समझना ज्यादा हो ये है। जाएगा।
कि अच्छा पैसा और खराब पैसा को समझे कैसे कि ये पैसा मैंने अच्छा कमाया है या खराब कमाया है। अच्छा और बुरा की बात कर रहे हैं वो, कि ये नहीं है कि फर्क ये ज्यादा- समझने वाली बात है। ठीक बात है। और पैसा जब जो तुमने है 7 घंटे में हाथ के काम से कमाया हुआ पैसा ही फायदा करता है, और जो इधर उधर का पैसा जो कमाते हो, जो पैसा नुकसान करता है, पैसा वो हाथ से नहीं कमाया जाता, वो दिमाग से कमाया जाता है। भैया एक एग्जांपल देंगे आपकी, ये पैसा दिमाग से कमाया गया, इस तरीके से कमाया गया तो? शेयर बाजार, लॉटरी। अच्छा, मतलब अगर लॉटरी इन सब से पैसे जीते तो वो नुकसान देंगे हमको। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो एक तुमने क्वेश्चन- मेहनत से नहीं कमाया ना, नहीं, एक क्वेश्चन है, किस्मत से जो कमाया, हमने एक भैया हाथ का काम करके नहीं कमाया। ठीक है, पतंग लूटी तो? है? पतंग लूटी तो? अगर मेरे पास नहीं है फिर तो मैं लूटूंगा ही ना। पतंग पतंग हाँ हाँ, पतंगी की बात करो। अपने पास 4 है फिर भी लूट ली? है? अपने पास 4 है फिर भी लूट ली? और अगर हमारे घर पे खुद आ गई हाथ में, हमारे वो तो घर भाग रहा था, वो तो रेस लगा रहा था, अब हाथ में आ गई तो क्या इनाम मिल गया वो तो। मैं तो उड़ा रहा था, मैंने कर लिया। और यह बात पैसे की हो रही है, पतंग की हो नहीं रही। वैसे अगर इतना भी दिमाग नहीं तुम्हारा काम करता तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक। और फिर अब क्या होता है कि 700 रुपए पर पर्सन कमाने की वो है, और मान लो परिवार का एक सदस्य है वो नहीं कमा पा रहा, तो उसके हिस्से के तुम कमा सकते हो, वो पैसा भी अच्छा पैसा माना जाएगा। अच्छा ओके। तो भैया जैसे आमतौर पे भारतीय घरों में चलता है कि पति पत्नी में से दोनों में से किसी एक ने कमाया और एक नहीं, घर किसी संभाला। एक से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो मतलब यह है कि अगर मान लो कोई कमा नहीं पा रहा या कुछ कारण है, तो वो अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा ही, और उसके एवज में कोई दूसरा कमा सकता है उसके नाम का, पर देना उसको पड़ेगा। देना उसको पड़ेगा। अच्छा मतलब ये जिसके नाम से कमाया उसी को देना पड़ेगा। हमने यूज कर लिया तो है? यूज कर लिया तो बेटा उधार तो उधार ही है, उधार लेके यूज करोगे वापस नहीं करना पड़ेगा। तो ये देना उसको पड़ेगा का क्या मतलब है? परिवार में तो कलेक्टिव खर्चे होते हैं, कलेक्टिवली यूज होता है यार पैसा। वो तुम्हारी मर्जी है ना, मेरे को उससे क्या मतलब है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि हर इंडिविजुअल के लिए ये रखा गया है अमाउंट, तो अगर एक नहीं कमा पा रहे तो दूसरा उसकी जगह कमा सकता है। परिवार मैंने में। ये कहा सिर्फ। ठीक है ठीक है, नहीं कमा पा रहा किसी वजह से तो हाँ, नहीं, किसी ने नौकरी करेगी, शायद हम नौकरी करेंगे तो हम मकान खरीद लेंगे भाई मिलकर। 2 जने हैं जैसे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भी चलो मैं घर का काम कर लूंगा और तू बाहर का काम कर ले, तो मेरे नाम के पैसे तू कमा लिए और मेरे को दे दिए क्योंकि मैं घर का काम कर रहा हूँ। वही ना कि परिवार इससे ठीक चलता है ना कि एक कमा ले एक घर संभाल ले, उससे हाँ, परिवार। वो मतलब अलाउड है, वो पैसा खराब पैसा नहीं है। लेकिन उसके हिस्से क्या है वो आधा। पर अगर वो घर का भी काम करवा रहा है साथ में, अब बेटा किस्मत भी तो होती है कुछ। और फिर कईयों को चैन ही नहीं आता घर का काम करे बिना, काम का गुलाम या बनाएगी। करवाए बिना। भाई बैड रेफरेंसेस तो है ही दुनिया में, क्या करेगा उसका। आइए
आधा किलो सब्जी मंगाने की रेफरेंस पता नहीं कहाँ से लिए। तो ये चीजें तो तेरे को पहले पूछ लेनी चाहिए थी, इंटरव्यू तूने लिया ही नहीं। मौका ही नहीं मिला। घर का काम क्या क्या करवाएगी ये बता दे पहले। तो पता था कि इंटरव्यू में कच्चा खा जाएगा। हैं? तो पता था कि इंटरव्यू लेने में कच्चा खा जाएगा। मुझे पता है जितना माँ कराती है उतना की कराती है। इसलिए नारी ज्ञान इतना प्राप्त कर लिया था कि कोई फायदा नहीं है इससे पूछ पाछ के। इसने जो करना है वही करेगी। बात ये तेरे करने की नहीं हो रही, उसके बेचारे की हो रही है। अच्छा, हम उनको भी गिन रहे हैं। हैं? हम इनको भी गिन रहे हैं। ऐसा काम किससे करवा सकती है तू? है? किसी से भी नहीं करवा सकती मैं तो। हाँ, इसलिए तू खुद भी नहीं करती। अच्छा मैं करती हूँ। तो जब तू करवा नहीं सकती तो खुद नहीं करती होगी, तभी तो नहीं करवा सकती, नहीं तो करवा लेती। सब करती हूँ मैं खुद। हैं? सबसे पहले ना वो ताऊ जी से निपटेगी अपने। चलो बढ़िया है, कुछ तो सीख लेगी। और पृथु, साइकिल चलाई नहीं चलाई तूने? चला ली। फिर ठीक है, गिरिया मत बस। हमने तो नई साइकिल भी ले ली। क्या ले बेटा ली? जब तू ब्याह करने जाए तो तेरे को ये सारे सवाल पता होने चाहिए, इसलिए तेरे को ट्रेनिंग दिला रहे हैं ये। अभी तो ली थी नहीं। याद रहेंगे तब तक नहीं। इसको अच्छी तरह से याद रहेंगे। पिताजी की हालत रोज देखता नहीं क्या, इसलिए तो साइकिल चलाने निकल जाता है। गुड। तो आज से वो शुरू है, क्या कहते हैं उसको, धरना प्रदर्शन। हम स्कूल की फीस नहीं देंगे। मैं घर से बाहर इसलिए निकली क्योंकि बच्चों को तो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अबे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो उसकी फीस कौन देगा? ये इनको समझ नहीं आती आधी चीजें। भैया एक्चुअली ना ऑनलाइन पढ़ाई किसी काम की नहीं है। It's तुम मत worthless। करो, तुम ज्वाइन ही मत करो ना फिर। तो बात तो यहाँ है कि उसका तो टाइम लग गया ना बेचारे का। हाँ तो हम तो नहीं कर रहे। मैंने तो बंद करा दी। मैम को मैसेज कर दिया कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैं नहीं करवा सकती बच्चों को। ओहो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ आज आंदोलन शुरू हुआ है इस बात पे। वो बेसिक प्रॉब्लम पेरेंट्स की यही है, बस वो कह नहीं रहे क्योंकि जूम क्लासेस पे बच्चा नहीं पढ़ सकता, बच्चा नहीं समझ सकता जिस तरीके से लेक्चर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो वो बच्चे तो के लिए स्कूल में जाके नारी पढ़ लेता है, स्कूल में जाके पढ़ लेता है। नहीं, पर माँ बाप को परेशानी ये है स्कूल में कि स्कूल में ज्यादा हाँ, माँ बाप को परेशानी ये है कि हम जो है, हमें क्यों सारा दिन झेलना पड़ता है ये। ये भी हम फीस भी और बच्चा भी हम पढ़ाए, तीनों काम हम क्यों करेंगे? हम दो तो करेंगे। फीस क्यों दो तुम भाई? फीस मत दो ना, ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कराओगे तो फीस देने की जरूरत नहीं है। फीस तुम इसलिए देते हो, मैं बता दो ना फीस तुम क्यों देते हो। फीस तुम देते हो सर्टिफिकेट लेने के लिए कि तुम्हें स्कूल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो तो सरकारी रूल है ना कि बच्चा ने अगर 7th नहीं की तो वो 8th नहीं कर सकता, 8th का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो 10th नहीं कर सकता। ये तो सरकारी रूल है। तो हमारी क्या प्रॉब्लम है इसमें यार? मैं क्या कह रहा हूँ, तो तुम सर्टिफिकेट लेने के लिए तो फीस दोगे ही ना फिर। हाँ तो सर्टिफिकेट की कॉस्ट देंगे। तो सर्टिफिकेट की कॉस्ट तो वो डिसाइड करेगा ना, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? बस धरना प्रदर्शन इसी बात का है कि सर्टिफिकेट की कॉस्ट कम की जाए। सर्टिफिकेट की ये तो कॉस्ट पहले से जो, जब मेडिकल की डिग्री 1 करोड़ में मिलती है तो 10वीं क्लास की और 8वीं क्लास की डिग्री 1 लाख में क्यों नहीं मिलेगी? पर अभी तक पेरेंट्स को तो यही एक जनरल कंसेप्ट यही है सोसाइटी में कि बच्चा स्कूल में बैठता है या कॉलेज जाता है तो बच्चा पढ़ता है, सीखता है। ये अलग हर बात है। पेरेंट्स को ये पता है कि कोई बच्चा नहीं सीखता स्कूल से कॉलेज से।
हर एक पेरेंट को पता है ये बात, अच्छे से पता है। सिर्फ स्कूल भेजते हैं जान छुड़ाने के लिए। स्कूल भेजते हैं जान छुड़ाने के लिए, आई एग्री, लेकिन स्कूल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा बन गया है स्कूल। आपका ये क्या मतलब हुआ यार, ये क्या मतलब हुआ? अब तो अगर सोसाइटी का हिस्सा बन गया तो फिर तुम फीस देने को क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो सर्टिफिकेट चाहिए ना। हाँ, तो सर्टिफिकेट मतलब महंगा है, 5,000 का एक सर्टिफिकेट, 5,000 महीने का, बहुत महंगा है एक बच्चे का, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ा लो ना। ये सर्टिफिकेट का ही चक्कर चला है। ये सर्टिफिकेट की वजह से ही तुम स्कूल भेजते हो, नहीं तो स्कूल कोई ना भेजे। आपका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा है, आपका बच्चा ओपन स्कूल में पढ़ा है, कल को तो सोसाइटी ये तो तुमने ही शुरू किया ना, कि ये शुरू किसने करा? ये सोचो ना कि शुरू किसने किया। सोसाइटी ने तो शुरू किया, पब्लिक ने तो शुरू किया। जब हमारी जनरेशन पैदा हुई तब ये ऑलरेडी चल रहा था। क्या चल रहा था? कि सर्टिफिकेट के पैसे दिए जाएंगे और बच्चे को 4-5-6 घंटे के लिए फेंका जाएगा कहीं पे और जान छुड़ाई जाएगी। ये तेरे जो पहले से चल रहा है, तो तेरी जनरेशन से क्या मतलब है? 12-13 घंटे देव समाज स्कूल लगता था, 7 बजे से रात के 8 बजे तक। हो गया। देव समाज में 8th क्लास के 7th 8th के टाइमिंग है, सुबह 7 बजे से 8 बजे। अब तो घर बंद ही हो गया स्कूल। और 3 घंटे संडे को अलग। वो पेरेंट्स ने कहना शुरू कर दिया है, अगर तू स्कूल में पढ़ती रहेगी तो रोटी कौन बनाएगा? अब तो बहुत पेरेंट्स ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि अगर तुम घर में काम नहीं कराओगी या कराओगे तो मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। बहुत मदर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है, मैंने फेसबुक पे देखा, पढ़ी लिखी मदर्स, क्योंकि घर में मेड तो है नहीं। पढ़ी लिखी तो करेंगी हो, प्रॉब्लम तो पढ़ी लिखी की है सारी। भाई वो कहते हैं मैंने तो बनाई नहीं, तू बना। वो कहते हैं जब तूने नहीं बनाई तो मैं क्यों बनाऊं? अरे पर माँ ने इतना तो कहना शुरू कर दिया है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तो ठीक है ना, वो अपने आप बना के खा लेगी, तुम्हारे नहीं बनाएगी, फिर क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं। अब बस तो फिर वो तो ये तो तुम मतलब बच्चों को काट ही रहे हो ना अपने पास से। बच्चों को काट ही रहे हो ना अपने पास से, हटा ही रहे हो ना। तुमने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, तुमने अपने बच्चों को रोटी बनाने की जिम्मेदारी दे दी, अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। सोचो तुम क्या कर रहे हो। बच्चे को रोटी खा के पता लग जाता है ना कि नहीं मेरे से नहीं बनेगी, अपने हाथ की रोटी मैं नहीं खाना चाहता, मेरे को माँ के हाथ की चाहिए। तो माँ को लाएगा ना साथ में किचन में। माँ तो किचन में आना नहीं चाहती ना, पढ़ी लिखी है, मैं स्कूल से आई हूँ, मैं कैसे पढ़ा दूं, मैं कैसे रोटी बना दूं? प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हुई। तो जो खुद नहीं जाती किचन में वो बच्चों को भी नहीं कह सकती कि किचन में जाओ, ना कह पाती है। जो खुद किचन में नहीं जा रही है वो अपने बच्चों को भी नहीं कह सकती कि तुम किचन में जाओ। क्यों नहीं कह सकती? नहीं कह सकती, उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, वो नहीं कह सकती। क्या मतलब वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? तू बना भाई, रोटी बनाना जो सीखना है तो कोई भी सिखा सकता है, माँ क्यों सिखाएगी? कोई भी सिखा सकता है रोटी बनाना। तो ये माँ कहाँ से आ गई? जो माँ नहीं कह सकती बच्चों से, अगर माँ खुद नहीं कर रही कह सकती है, वो लड़की झगड़ेगी, मारेगी, क्यों नहीं कह सकती? कहती है, जबरदस्ती करेगी। माँ तो माँ ही रहेगी। वो थकी भी है इसलिए कहेगी। नहीं, वो करके गई है या उसने किया है घर का काम। जो माँ घर का काम नहीं वो कर रही, स्कूल में भेजती इसीलिए, माँ स्कूल में भेजती इसीलिए कि स्कूल से सीख के आ, सारा कुछ तेरे को स्कूल सिखाएगा, सिखाना चाहिए उसको। तभी तो ये कुकरी क्लासेस और ये सारी की सारी क्लासेस क्यों चलनी शुरू हुई स्कूलों में? भैया हमारी जनरेशन में ये क्लियर था कि स्कूल में कुछ यार तो हमारी जनरेशन तुम्हारी जनरेशन क्या होता है? ये क्या बात हुई? ये क्या मतलब हुआ? पिछली जनरेशन में भी तो कुछ होता होगा। हमें तो अच्छे से पता है कि बच्चे स्कूल वाले कुछ नहीं सिखाएंगे, हमें तो अच्छे से पता है। अगर तुम्हें पता था ये बात, तो ये बात तुम आगे फिर तुमने स्कूल भेजा क्यों अपने बच्चों को? क्योंकि सोसाइटी कहती है ना कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजा। फिर वही बात, अभी कभी तो तुम अपनी चला लो, कभी सोसाइटी की चला लो। यार ये क्या मतलब हुआ? सोसाइटी का हिस्सा तुम एक ही चीज चलाओगे ना, दोनों तरफ के चलाओगे, फिर तो वो चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, यही तो चल ही रहा है सोसाइटी में, यही तो चल रहा है। और यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी। और यही एक कारण है कि बच्चे जो है घर में नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल हर जगह पे, एक कभी अपनी एग्जाम्पल दे देगी, कभी सोसाइटी की दे देगी, कभी वहां की दे देगी, कभी वहां की दे देगी।
बात करने से काम चल जाता है, तो काम करने की जरूरत क्या है? जो माँ काम नहीं करती वो बात भी नहीं करती। करती है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ज्यादा कर रहे अब माँ बात करती है अपने बच्चों से, तो बच्चों के हाथ में कैसे मोबाइल करती है, क्या करती है, वो एक अलग बात है, और बच्चे क्या सीखते हैं वो एक अलग बात है, पर बात जरूर करती है। और आज तो भी कोई ऐसी औरत नहीं है जो किचन में ना गई हो, कोई लड़की ऐसी नहीं है जो 15 साल की होगी और उस किचन में कभी ना गई हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर नहीं जाती है तो माई कहती है तू रहने दे, मैं कर लूं, तू पढ़ ले। नहीं, माई जाती कहती है। है। हाँ, लेकिन लड़की जाना चाहती है, लेकिन वो माई ही तो रोकती देखो, अगर काम से हटाना है वो तो कुछ भी करके हटा सकते हो, वो बात नहीं हो रही है। यहाँ तो बात हाँ। जाने की हो रही है, क्योंकि ये नेचर ने बिल्ट इन क्वालिटी दी है सबको अपनी अपनी। या जेंडर बेस्ड क्वालिटी जो है वो समझना नहीं चाहता कोई। इक्वालिटी के चक्कर में जेंडर इक्वालिटी पर आ गए लोग, कमाई की इक्वालिटी पर आ गए, एफिशिएंसी को किसी ने नहीं पूछा। हाथ के काम पे पैसे होने चाहिए, दिमाग के काम के कोई पैसे नहीं है। समस्या तो यहीं से शुरू हुई। दिमाग का काम मतलब जैसे कैसे? है? दिमाग का काम मतलब दिमाग का काम मतलब कि जो 8 घंटे का काम है वो 1 घंटे में हो जाता है। दिमाग से जो काम लेते हैं वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है उनकी। जो दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते या नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, तो वो 10 घंटे में करेंगे, 12 घंटे में करेंगे, 15 घंटे में करेंगे। 8 घंटे का काम 15 घंटे में करेंगे। यूं तो जो लोग दिमाग का काम करते हैं उन्हें ज्यादा मिलने चाहिए ना, क्योंकि अगर कोई काम है, कोई एक बंदा है वो उस काम को 1 दिन में करेगा और कोई बंदा है वो उस काम को आधे दिन में कर देगा, तो जो आधे दिन वाला होगा उसको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। ज्यादा पैसे क्यों मिलेंगे? पैसे उतने ही मिलेंगे, पर 2 बार कर लेगा ना, 2 बार काम कर लेगा तो दोनों तरह के पैसे मिल गए, तो ज्यादा अपने आप ही हो गए ना। हाँ, पहले 5 जगह उस जगह पे काम किया, फिर दोबारा 5 जगह पे काम किया। या उसमें कोई 8 घंटे के 100 रुपए मिलेंगे मान लो, या 700 रुपए मिलेंगे, जैसे पहले एग्जांपल लिया था। तो 8 घंटे का काम अगर तुमने 1 घंटे में कर लिया तो तुम 8 बार वो काम कर सकते हो, तो 8 × 7 हो गए ना। जी, या टाइम बच गया तो टाइम अपने लिए टाइम यूज कर लिया, पतंग उड़ा ली, कुछ भी। नहीं है कि अगर तुमने जो है तुम्हारे हाथ का हुनर है, हाथ से काम सीख रखा, तो आप वो कोई काम कर सकते हैं अपना इंडिपेंडेंटली। मेहनत तो देखो, रूल यही है कि जो लोग दिमाग की मेहनत करके काम करते हैं तो उनका हाथ के काम में उनको बहुत कम टाइम लगता है। और दिमाग का इस्तेमाल करना मतलब वो तो बहुत जल्दी हो जाता है। जिसका चलता है, जितना चलता है, कुछ लोगों का दिमाग चलता है वो 10 घंटे में भी नहीं कर पाते काम। से क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, मेरे को समझ नहीं आया कि स्कूल वाली बात से आप क्या बता रहे थे। है? स्कूल वाला जो आप टॉपिक छेड़ रहे थे कि माँ ने कभी अपनी बात की, कभी सोसाइटी की बात की, कभी ऐसे किया, कभी वैसे, तो आप एग्जैक्टली क्या कह रहे थे मैं समझ नहीं पाई। तुमने कहा ना कि हमारे टाइम में तो ये होता था, फिर उसके बाद तुमने सोसाइटी का नाम ले लिया, सोसाइटी में ये चल रहा है। सोसाइटी बनाता कौन है? मैं अकेली तो नहीं बनाती ना, कलेक्टिव बनती है। तो ये बात समझो ना कि अकेली नहीं बनाती, तो फिर हमारे टाइम में क्यों कह रही है? तुम्हारे टाइम में भी ऐसा होता था, कुछ सीखते थे कुछ नहीं सीखते थे। या तो एग्जाम्पल सोसाइटी का ही लो या अपना लो। के करीब के लोग हैं तो क्या? उन्होंने अभी जो पेरेंट्स हैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के, वो ज्यादातर 80 बॉर्न के करीब के लोग हैं, 80 के दशक उसमें क्या हुआ? ये क्या मतलब यार? स्कूल के पेरेंट्स तो जो आज की तारीख में 40 साल का है, अगर वो स्कूल चला जाता है तो उसके पेरेंट्स क्या 40 साल के रह गए?
अब तो एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कोई भी किसी भी एज में कोई भी डिग्री ले सकता है, सर्टिफिकेट ले सकता है, 10वीं पास कर सकता है, 11वीं पास कर सकता है। स्कूल की बात हो रही थी ना, सर्टिफिकेट की ये नहीं। उनकी और उनकी बात नहीं होती। जब सोसाइटी की बात कर रहे हो तो सारी सोसाइटी की बात करनी पड़ेगी। ओके। और बात हम कर रहे थे कैसा पैसा नहीं कमाना, तो तुम उसको कहाँ ले गए? स्कूल की चीज। हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमें कैसे पता लगे कि पैसा नुकसान का है या फायदा का है। मतलब ये पैसा नहीं कमाना था, ये कमाना था, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें मेन बात ये थी कि जो मान लो परिवार में 4 सदस्य है, तो चारों के नाम के 700 रुपए कमाए जा सकते हैं। वो एक ही प्राणी भी कमा सकता है चारों के लिए, 2 भी कमा सकते हैं, 3 भी कमा सकते हैं, चारों भी कमा सकते हैं। क्योंकि सरकार का जो रूल है वो 700 रुपए पर पर्सन है। पर भैया जब एक ही प्राणी कमाएगा तो सरकार कहेगी इसमें इनकम टैक्स दो। है एक ही प्राणी कमाएगा, अच्छा ठीक है। अच्छा अगर बाई चांस एक ही प्राणी सपोज 6 या 7 लोगों के लिए कमा रहा है, लेकिन परिवार 4 ही लोगों का है, तो वो तभी तो अपना काम करने की बात चलती है कि अपना काम करो, बजाय इसके कि तुम नौकरी करो। नौकरी में तो तुम्हें सारा कुछ सेट है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है पैसे देना। अपना काम करना को इसीलिए प्रेफर किया जाता है। भैया एक क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्ट कर सकते चाहिए। ये जो है यदि कोई और टीचर जो है, डेली वेजेस सेट किया जाता है, ये अपने काम के लिए सेट किया जाता है। हाँ, नौकरी वालों के लिए रूल नहीं होता। ठीक है, तो हाँ, तुम अपना क्या कह रहे थे? यदि यदि कोई टीचर है, वो उसको पैसा मिल रहा है इतना जो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर रहा है, अब वो उसके बाद में अपने पुलिस से आकर के अपनी कोचिंग चलाता है या ट्यूशन पढ़ाता है, हाँ। वो पैसा एक्स्ट्रा आया उसका। एक्स्ट्रा क्यों आया? काम करा उसने, नहीं, एफिशिएंसी काम की बात है ना। हाँ, यही तो एफिशिएंसी का खेल है कि हाँ, अगर तो तुमने 1 घंटे में 8 घंटे का काम 1 घंटे में निपटा लिया, हाँ, तो बाकी 7 घंटे क्या करोगे? तुम्हारी मर्जी है ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो पैसा आया एक्स्ट्रा उसके पास, तो वो भी तो फिर उसको अपने इनकम टैक्स में दिखा करके, या जो गवर्नमेंट के ये तो गवर्नमेंट के रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने तो कहा है 700 रुपए पर पर्सन जो है वो तुम्हारा टैक्स फ्री है। या तो वो पैसा भी मतलब वो एक अच्छा पैसे में आएगा। अगर देखो, सिर्फ पैसा लूटना नहीं होना चाहिए, लॉटरी का नहीं होना चाहिए, और पैसे से अगर पैसा कमा रहे हो तो वो फायदा नहीं देता। अनलेस के तुम कुछ काम नहीं कर पा रहे हो तो पैसे से पैसा कमा सकते हो। अगर तुम्हारे पर वो फायदा नहीं देगा, नुकसान ही देगा। मतलब ब्याज का पैसा नुकसान देगा, मतलब ब्याज का पैसा नुकसान देता है। वो नहीं, नुकसान मतलब यहाँ पर ये समझने की बात है कि अगर आप और कोई तरीके से नहीं कमा रहे हो, या जो काम कर रहे हो वो सेवा का काम कर रहे हो, निष्काम सेवा जो कही गई है वो इसी को कहा गया है, निस्वार्थ सेवा। कि भाई तुम पैसे से पैसा कमा रहे हो और उस पैसे को घर चलाने के लिए यूज कर रहे हो, पर जो काम कर रहे हो वो समाज के लिए कर रहे हो। तुमने एक तरह से समाज से ही पैसे ले लिए, जो ब्याज का पैसा है समाज से ही ले रहे हो और समाज के लिए ही काम कर रहे हो। अब तुम समाज की एक तरह से नौकरी कर रहे हो, सैलरी से। बस यही बात है। तो ब्याज का पैसा है वो भी तो किसी कोई को पैसा। कोई अगर समाज का काम नहीं कर रहा है, और या कोई अपना भी काम नहीं कर रहा, ना उनकी नौकरी है ना रोजगार है, वो ब्याज के पैसे से अपना घर चला रहा है, हाँ, वो अच्छे पैसे में आएगा। नहीं ठीक आएगा। अपना घर चलाने के लिए तो पैसे चाहिए ही। मतलब ब्याज का पैसा, यहाँ पे रूल वही है ना, कि नियम वही है कि 700 रुपए तक की अगर आपकी कमाई है तो वो टैक्स फ्री है।
अच्छा। तो ब्याज भी अगर 700 रुपए से कम है, 700 रुपए तक है, तो उस पर टैक्स लगता नहीं ना, तो तुम कमा ही सकते हो। हाँ, मतलब वही वाली बात है, ब्याज का पैसा एक तरफ गलत भी हो सकता है, एक तरफ सही भी हो सकता है, मतलब दोनों हाँ, कंडीशन है। बिल्कुल। या सारे तुम्हारे ये जो पैसा जो बैंक जो है, बैंकों का इतना पैसा जो लुट जाता है, जो कोई लोन लेके भाग गए, एनपीए वेनपीए जो भी होता है सिस्टम, वो क्यों होता है? क्योंकि जिन लोगों का पैसा पड़ा था उनकी डेथ हो गई या वो छोड़ करके चले गए, वो पैसा बैंक में रह गया, उस पैसे का कोई अकाउंट नहीं है, तो वो पैसा ये लोग लोन में दे देते हैं। अच्छा। इसी वजह से तो ये करेंसी डिफरेंस जो है, इंडिया के पैसे और चाइना के पैसे और अमेरिका के पैसे, ये इसलिए हो गए कि वो अमेरिका का पैसा है तो इतना ज्यादा होगा, और इंडिया का पैसा है तो इतना होगा, चाइना का है तो इतना होगा, पाकिस्तान का है तो इतना होगा। अलग अलग कंट्री के ये बना, डिफरेंशियल बना इसीलिए है कि वो पैसा ईमानदारी का नहीं था, मतलब मेहनत का पैसा नहीं था, फालतू पैसा था, वो पड़ा था, वो ऐसा का वैसा चला गया, जाता सबका ही है। फालतू पैसा कमाया हुआ आज तक किसी को काम नहीं आया। और कष्ट छोड़ दिए। तो ये चीज समझने वाली है कि कष्ट नहीं रहना चाहिए जिंदगी में, कष्ट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कष्ट दे। अगर तुम्हारी एफिशिएंसी अच्छी है और तुमने 1 घंटे में उतने पैसे कमा लिए जितने की तुम्हें जरूरत है, तो 7 घंटे क्या करो? समाज सेवा करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे 8 घंटे का काम 12 घंटे में कर पाते हैं, 20 घंटे में कर पाते हैं, तो उनकी रोटी भी नहीं चलती। तो ऐसे लोगों को वो काम, अगर उनको वो काम की जरूरत है तो वो काम करके दो, जो भी कर सकता है वो करके दे दो, पैसे नहीं देने। हम भी यही करते थे, अपना काम करते थे रुड़की में, जो टाइम बचता था देश समाज का काम करते थे, मंदिर का। अगर पता नहीं तो आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को ना 2 बजे निकलते हैं घर से, रात को सेठ हैं, और वो देखते हैं कि मंदिरों के बाहर जितने भी भिखारी बैठे हैं अपने अपने एरिया के, उन सबको पक्का करते हैं कि वो बीमार तो नहीं है, या उन्होंने रोटी खाई कि नहीं खाई, भूखा तो नहीं सो रहा कोई। और जो भी जिसके साथ कोई समस्या हो उसका निवारण करते हैं। तो ये भी समाज का काम है, क्योंकि जो लोग नहीं कमा पा रहे उनके हिस्से को, उनको भी तो खाना तो उनको भी चाहिए, जो मिनिमम वेजेस है वो तो उनको भी चाहिए। ये काम हमारे बाबा जी गांव में करते थे, मंदिर में जाते थे रात को 10 बजे। कोई अगर आके वहां होता था, कोई आदमी पूछते थे भाई खाना खाया, और मना करता था अभी तो नहीं खाया जी, तो घर पे आते थे, खाना बनवा करके उसको भिजवाते थे। जब ना ये करते थे लोग, अभी भी करते हैं, आज भी ये हो रहा है। और वो करते थे, तो खाना बन रहा है, हमसे कह देते जब दिया ना, और आप जाकर सो जाते थे। हम वेट ये जो करते थे। अगर सुना होगा कि बहुत सारे एक्टर्स जो है वो रात को निकलते हैं, 12-1 बजे के करीब घर से निकलते हैं। तो तकरीबन जो ठीक लोग हैं, जो समझदार है, वो यही काम करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो भूखे सो रहे होते हैं। ज्यादा अपनी और दूसरी पर व्यस्त होते हैं ना। इसमें भैया कर्म फल नहीं बनेंगे कुछ भी क्या? रोटी दे रहे। अच्छे कर्म फल बनेंगे ना। अब प्रॉब्लम यही है, कर्म फल तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अच्छे कर्म फल क्यों चाहिए? रिक्शा में कहीं मिल जाएंगे रिक्शा।
और फिर हो सकता है कि कर्मफल निमट रहे हो, आगे के कर्मफल निमट रहे हो, जो पहले कमा रखे हैं उनका उधार होगा, वो उधार उतार रहे हैं। तो ये लोग ज्यादातर वही, जो अच्छे लोगों का कहा यही है कि वो लोग ये मान के चलते हैं कि हम उधार उतार रहे हैं अपना। अगर अच्छे कर्मफल बन रहे हैं तो वो भी तो गलत बात है ना। है अगर अच्छे कर्मफल बन रहे हैं तो कर्मफल ही है, वो भी भुगतना आना पड़ेगा हमें। नहीं, कर्मफल का मतलब, अच्छे कर्मफल का मतलब है कि अगला जन्म जो है वो मनुष्य योनि में मिलने के चांसेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कर्मफल तो मिलेगा बस। ना मनुष्य में, जो मिल जाएगी हमें। अरे तो अगर उधार हुआ तो उधार तो उतारना ही पड़ेगा ना, ये तो समझने की बात है। अच्छा, मतलब यहाँ ये समझ आते उन्होंने उधार उतारा है या बढ़ाया है। वही बात है, तो जो लिया इन एनी केस अच्छे कर्मफल है तो कम से कम अगला जन्म तुमने मनुष्य जन्म कंफर्म कर लिया अपना, मतलब उसको इंप्रूव कर लिया कि चांसेस ऑफ गेटिंग अगेन द मानव जन्म improves। आज ही ऐसे रहता। तो परोपकार जितने भी लोग करते हैं इसका मतलब वो सब अच्छे कर्मफल कमाते हैं, चाहे कोई भी परोपकार करे। भाई परोपकार तुम अगर गलत पैसे से कर रहे हो तो वो परोपकार नहीं गिना जाएगा ना, यही तो फर्क है। नहीं, अपने अगर पैसे तुमने से, अगर तुमने बेईमानी के पैसे से कमा करके और परोपकार कर दिया तो फिर तो आप गए। वो तो गलत है, वो तो खैर ठीक गलत है। अगर हमने बस तो फिर अपने पैसे से किया है परोपकार, मतलब अपने पैसे को हमने दिया है किसी को परोपकार में, तो वो ठीक है। अपना अगर पैसा तुम्हारा हमारा पैसा ठीक है, पहली बात तो यह है हाँ, कि जब तुम्हें अगर पैसा तुमने अपने इस्तेमाल के लायक ही कमाया है तो तुम्हारे पास स्पेयर होगा ही नहीं। नहीं स्पेयर होगा, क्योंकि टीचर जो है, जो उसकी तनख्वाह है वो तो घर के लिए, जो उन्होंने कमाया है अपने उससे ट्यूशन पढ़ा करके, वो स्पेयर हुआ उसका पैसा। ओ, बात यही है ना, स्पेयर अगर तुम अपने जितना तुम्हें जरूरत है उतना कमाया तुमने तो फिर स्पेयर कहां से हो जाएगा। फिर तो स्पेयर नहीं है। अगर ज्यादा कमा लिया हमने, अच्छा पैसा है वो भी, तो भाई ज्यादा पैसा है तो फिर ज्यादा पैसे का तो जो करेगा वो पैसा ही करेगा ना, तुम क्या करोगे। कैसे कमाया है, क्या कमाया है, वो सब तो पैसे को ही पता है ना कि मेरे को क्या देना है इसको। अच्छा, वो अपने आप ही मतलब आता चला जाएगा। ये सारा सिस्टम नेचर का ऑटोमेटिक है, उसमें तुम्हें मतलब वो कहते हैं ना कि जब किस्मत ने सब कुछ करना है तो मैं क्यों करूं। तो बेटा किस्मत ने तो रोटी दिया, अगर तेरे को नहीं खानी है तो मत खा। नहीं, मैंने देखा है अगर हम कुछ पैसा करते हैं, अच्छे उस कामों में लगाते हैं, तो उतना पैसा और आ जाता है, पता नहीं। ये मैंने खुद देखा अपने पास, अपने लिए देखा, पैसा और आ जाता है कहीं से भी। चाहे मेरा पहला पुराना फंसा हो कहीं से भी आए, वो आ जाता है। चलो हम इसमें कुछ कह ही नहीं रहे, समाज का काम करो, बस समाज के फायदे के काम करो। मतलब कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो परिवार को नुकसान करे। समाज का भी कोई काम ऐसा नहीं करना है जो परिवार को नुकसान करे, ये तो करना ही करना है पक्का। तो एक चक्कर अमेरिका और लगा लो पापा जी, हैं? एक चक्कर और लगा लो अमेरिका। आपकी बात तो पंकज जी का नंबर है ना, पंकज जी का नंबर पहले क्या करता है। इसमें भैया एक चीज और समझनी थी। हाँ बोलो। जैसे हम जैसे जुआ नहीं खेलते हैं, लेकिन हम खिलवा रहे हैं, जीतने वाले से अपना कमीशन ले रहे हैं, तो वो पैसा कैसा है। अगर रोटी खाने के लिए ले रहे हो फिर ठीक है, अच्छा, अदरवाइज नुकसान करेगा। जैसे रोजगार हमारे पास और कोई नहीं है, हम दो लोगों को जुआ खिलवा के जो जीत रहा है उससे कमीशन ले लेते हैं, हम खुद नहीं खेल रहे हैं, तो ये वैलिड है ये। रोटी खाने के लिए अगर चाहिए हाँ, तो वैलिड है। हाँ, मतलब रोटी खाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए।
ना, रोटी खाने के लिए, अपनी रोटी खाने के लिए। अच्छा, घर की बात नहीं है, यहाँ पे घर नहीं है इंक्लूडेड मतलब परिवार को नहीं खिला सकते उसमें? ना। अच्छा, खुद की रोटी के लिए। खुद की रोटी के लिए है वो। अच्छा खुद की रोटी के लिए तो चोरी भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा, लेकिन परिवार के लिए नहीं। ना, और किसी के लिए नहीं, अपने अलावा और किसी के लिए नहीं। अच्छा जी। ये कह रहे हैं कि खुद की अगर चोरी करोगे तो कर्मफल आएगा। 1 मिनट आ रहा हूँ। मतलब जिंदा रहने के लिए तो कुछ करना ही है ना, जब आप आए हो मनुष्य योनि में। बात ये है, तो वो जो आप कर रहे हैं अपने खाने के लिए, जो भूख है, इसलिए कहते हैं ना, भंडारा अगर करते हैं तो उसमें कर्मफल नहीं बनते। और वैसे भी अगर तुम किसी को जुआ खिला रहे हो तो उसको तो नुकसान दे ही रहे हो, तो वो भी तो कर्मफल तुम्हारे बनेंगे। हाँ, वही पूछ रहा था मैं। तो वो तुम्हारे कर्मफल बन रहे हैं, तो परिवार वाले अपने कर्मफल क्यों जोड़ेंगे तुम्हारे उसमें? अच्छा, उसमें कर्मफल बनेंगे ना, वो बैड रेफरेंस हो गया ना फिर वो तो। भाई तुम अगर गलत काम करके पैसा ला रहे हो और परिवार को खिला रहे हो, और परिवार अगर खा रहा है तो सारे परिवार को नुकसान तुम पहुंचा रहे हो ना। जी म्यूट हो गया था क्या? जी। नहीं, म्यूट हो भैया, गया। चलो ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। फिर क्या समझे? बस यही समझना था ना भैया। सब कुछ समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया ना। जो ये लोग बात रिश्वत लेते हैं, रिश्वत का पैसा तो लूट का ही पैसा माना जाएगा, गलत पैसा। हाँ वो तो है ही। तो काम क्या बता? हाँ या गुरुद्वारा में जैसे लंगर चल रहे हैं वो, तो वो हम या कोई भी इंडिविजुअल कहीं पे रोटी बट रही है और वो खा रहा है, तो वो उसको नेगेटिव कर्मफल नहीं लाएगा। अगर रोटी उसको कहीं नहीं मिलती है तो खानी है रोटी तो खाएगा, वो नहीं कर, वो नुकसान नहीं देगा। और इस तरह से रोटी बांटना भी नुकसान नहीं देता, जिस तरीके से भाई भंडारा लगाने का एक कंसेप्ट है, वो चलता है हमारे समाज में। वो तो बताया ही ना कि वो जो रात को निकलते हैं ये लोग देखने के लिए, कोई भूखा तो नहीं रह गया, तो ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं ना समाज के प्रति। होता है कि हमने बना लिया जिसको चाहिए। भाई कुछ लोग हैं, जैसे मान लो कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, पर वो ट्रेवल करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, और जहाँ गए हुए हैं वहां पे रोटी मिलती नहीं है, और गुरुद्वारा है वहां पे, तो रोटी खाएंगे ही ना। वही मैंने कहा कि हाँ हाँ, रोटी जब तक रोटी की बात है तो अलाउड है। मतलब कम्युनिटी में रोटी बांटना और रोटी खाना कम्युनिटी से लेके इज अलाउड। हाँ प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम वहां होती है कि जो बांटने वाला जो है वो अगर गलत पैसे का भंडारा बांट रहा है तो वो तुम्हें नुकसान भी दे सकता है। अच्छा, दिक्कत यहाँ है। अभी जो आजकल जो पंडित कहने लग गए, वो कहते हैं तुम अपनी अच्छी कमाई के पैसे देना, दान देना है तो, नहीं तो मत दो। तो ये अब कहना शुरू किया है पंडितों ने, कोई पिछले 5-7 साल से। ये भी खराब कमाई लाता है। जैसे कहीं से जमीन खरीदी 2 लाख रुपए की, फिर उसको आगे 4 लाख रुपए में बेच दिया। प्रॉपर्टी डीलिंग लाख रुपए से क्या मतलब है यार? पैसे से यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है। जमीन खरीदना और बेचना, ये एक, या बिल्डिंग खरीदना और बेचना, प्रॉपर्टी बिजनेस जिसे कहा जाता है, ये भी खराब पैसा लाता है कि सस्ते में गोपाल की जमीन तो अगर रोटी कमाने के लिए खा रहे हो
रोटी कमाने के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन रोटी से ऊपर अगर जा रहे हो तो फिर नुकसान करेगा। मेरे पास भी एक्स्ट्रा या कैसे भी करो, नारा भी लगा दिया। अगर हमने चोरी की रोटी खाने के लिए तब भी नहीं नुकसान देगी, मतलब रोटी नुकसान नहीं करेगी। कर्म फल आएगा जो आएगा। कर्म फल तो नहीं, वो भी हो सकता है उधार हो। ऐसी सिचुएशन बनी है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उधार हो। मतलब अपनी रोटी के लिए अलाउड है बस, ये यहाँ हाँ, पे रोटी अपनी रोटी के लिए अलाउड है ये चीजें, बस। पेट्रोल के लिए नहीं अलाउड। घर में रोटी नहीं है अगर तो रखनी चॉकलेट वगैरह जो बच्चे खा लेते हैं वो गलत नहीं है। इसमें यह समझने वाला होता है ना कि अगर आपने पैसे जो है सारे बड़ा घर खरीदने में लगा दिए, जरूरत थी नहीं, तो वो फिर नुकसान करेगा, क्योंकि तुम अपने पैसे तो जमा करते जा रहे हो और रोटी खाने के लिए चोरी कर रहे हो। हाँ, नेचुरली। तो ये तो नुकसान करेगा ही ना। तो भैया इसमें जैसे जो भी समझ लीजिए अपना काम करता है और वो कुछ भी काम रूटीन काम करके एक्स्ट्रा कमाता है, तो वो पैसा रूटीन की बात नहीं, और यहाँ पे वो तो एफिशिएंसी की बात है। एफिशिएंसी में तुम जितना मर्जी कमा लो। ओके, एफिशिएंसी की बात हो रही है। एफिशिएंसी से अगर कमा रहे हो तो एक वो है, मतलब वो नुकसान नहीं देगा कि भाई 8 घंटे का काम मैंने 1 घंटे में कर लिया, बाकी 7 घंटे में भी मैं काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ तो कमा लो। बिल्कुल सही है। नहीं, यदि एफिशिएंसी में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, वो जमा होता चला जा रहा है, वो खर्च नहीं कर पा रहा है कुछ भी और जमा होता चला जा रहा है, तो वो उस पैसे का क्या करेगा? मतलब वो पैसा क्या करेगा? वो पैसा तो पड़ा ही रहेगा ना बैंक में। वही तो पैसा पड़ा होता है जो ये चोर लुटेरे ले जाते हैं, जो एनपीए होता है, जो लोन नहीं मिलते वापस करते हैं। अच्छा भैया, किसी ने भैया जैसे चाचा जी का एक सवाल था, वो नुकसान तो करेगा ना पैसा उसको जो पड़ा हुआ है, जो पैसा पड़ा हुआ है उसके पास, जो उन्होंने एफिशिएंसी से कमाया है, तो वो नुकसान तो करेगा अल्टीमेटली उसको। किसको? मरने के बाद क्या नुकसान करेगा? बैंक में पड़ा, कहीं भी पड़ा हुआ है उसका, मरने के बाद थोड़ी नुकसान करेगा। जमा जो दिक्कत तो यही है कि तुमने फालतू पैसा कमाया तो वो अपने पास रखा नहीं, बैंक में रख दिया। तो बैंक वाला उसका जो भी करेगा, फिर तुमने जिम्मेवारी तुमने दिया ना उसको। अच्छा, वो गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट दे दिया, ये मान लो। तो युगलता बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज का निर्माण बिना युगलता तत्व के नहीं हो सकता। सभ्य समाज का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और कोई भी भाषा हिंदुत्व तत्व के बिना नहीं हो सकती। तो समाज जो है बिना कम्युनिकेशन के चल नहीं सकता। तो भाषा तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए समाज निर्माण के 2 तत्व हमने उनके ऊपर बात कर ली है। समझ भी आ गए होंगे। अगर कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो। युगलता तत्व पे तो नहीं बात की। तो युगलता तत्व समाज की नींव है, उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। उसको मेंटेन करना है। षोडशी पंथ उसके लिए बनाया। अच्छा, षोडशी पंथ, ठीक है। तो युगलता तत्व एक सिंगल पर्सन को, जो अभी तक युगल नहीं बना है, पति या पत्नी नहीं बना है, उसको भी मेंटेन करना होता होगा ना। तभी तो युगल बन पाएगा, नहीं तो युगल बन ही नहीं पाएगा। एक तरह से ये प्रिपरेशन। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम यही रही है कि शादियों के लिए युगलता तत्व की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कभी। नेचुरली इसको तो गिना ही नहीं जाता ना कि ये भी कुछ होता, ये कुछ नहीं।
तो युगलता तत्व की इम्पोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है और हर बच्चे को आना चाहिए। विवाह से पहले हर प्राणी को पता होना चाहिए इसका, और उसका युगलता तत्व जागृत होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, उसका विवाह नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसका विवाह ना करें बच्चे का। नेचुरली और कौन करेगा? शादी तो पेरेंट्स ही कर रहे हैं ना। सही बात है। अगर युगलता में महसूस करे तो शादी ना करे। पेरेंट्स का काम, जिम्मेदारी बच्चे का सारे तत्व बैलेंस में करवाना है, ना कि उनकी बच्चों की शादी करवाना, जो कि अभी तक। शादी के बाद कैसे होंगे? युगलता तत्व अगर पहले ही जागृत नहीं है तो युगल बनेगा ही नहीं, अभी तक जो डिजर्व ही नहीं करता बनने को। वही बात है ना, नॉन डिजर्विंग को तो कुछ भी दे दो तुम। भगवान इसीलिए तो डिलीवर्स डिजायर टू डिजर्विंग डिवोटी। ठीक है। किसी बच्चे की शादी से पहले ये युगलता तत्व जो है जागृत है या मेंटेन्ड है, इसकी पहचान कैसे होगी? हाँ, इसकी पहचान कैसे हो सकती है? ये तो समझना अपना जब तक अपने सारे के सारे दशांग चक्र ठीक नहीं चलेगा, जब तक कुछ आएगा ही नहीं। दशांग चक्र से समझ में आ जाता है। वैसे भी पेरेंट्स पहले खुद युगल बने थे, उसके बाद माता पिता बने थे। तो नेचुरली जो खुद युगल में गया, युगलता में गया है, उसको पता तो होता ही है कि युगलता तत्व क्या हो सकता है, क्या होता है। थोड़ा अंदाजा तो उसे होगा ही। दशांग चक्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दशांग चक्र को मेंटेन रखना, सिंक्रोनाइज रखना, तभी चीजें समझ में आएंगी। योग्यता, अपनी योग्यता तो होनी चाहिए। योग्यता नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए तो इतने सारे प्रोसीजर बनाए गए हैं कि भाई इस प्रोसीजर ये करना है तो ये प्रोसीजर है, ये करना है तो ये प्रोसीजर है। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर आज का यहीं पे करें क्या खत्म? क्या टाइम हो गया? कोने को हो गया? कोई सवाल हो तो पूछ लेना, नहीं तो व्हाट्सएप पे डाल देना अगर कोई हो दिमाग में आए तो, नहीं तो फिर कल फिर कुछ नया देखेंगे। अच्छा भैया, एक चीज मेरे और दिमाग में रह गई, मैं उससे पूछ रहा था भैया, जैसे आपने बोला कि खाने के लिए वो जुआ भी खिला रहा है तो भी ठीक है, हाँ, लेकिन अगर उसके पास में उसमें दो सवाल हैं। एक तो उसके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल था पर उसने जुआ चुना या चोरी करनी चुनी, तो वो फिर उसको कैसे काउंट होगा? कर्म फल तो कमाए जाएंगे ना। तुमने अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, अब मेहनत करके खा सकते हो, तो वो लोगों तो यही कहना शुरू कर दिया ना, लोगों ने चोरी करने में भी तो मेहनत लगती है जी। तो ये इसलिए कहा गया इस कंपोनेंट को एलिमिनेट करने के लिए, तो भैया मेहनत से करे, मेहनत से कमा के खाएगा। चोरी में भी तो मेहनत करनी पड़ती है, चोरी करके खा ले। ओके, नहीं तो उसका भी कर्म फल भुगतना तो पड़ेगा ही ना उसको, कई गुना। अगर ऑप्शन नहीं था और तो उसने किया। भाई जुआ, अगर तुम जुआ खिला करके और कमीशन लेते हो तो दोनों को दोनों को जुआ खिलाया उनको भी तो तुमने गलत रास्ते पर डाला। बिल्कुल। नहीं तो भैया आपने कहा ना भैया रोटी के लिए सब ओके है, तुम्हारी रोटी के लिए सब ओके है, मैं तो कह रहा हूं, पर अगर मान लो कोई जुआ खेलने को तैयार ही नहीं हुआ तो क्या करोगे तुम? हाँ सही है भाई जुआ खेलने के लिए दो लोग तैयार होंगे तभी तो तुम्हारा रोल आएगा, नहीं तो तुम क्या करोगे? क्या कर? हाँ नहीं भैया वो भी है, जबरदस्ती समझाने की कोशिश भी तो करेंगे। तुम अगर ये समझा सकते हो उसको कि भैया तू जुआ खेल तो मैं रोटी खाऊंगा, इससे अच्छा तुम कुछ काम करके रोटी खा लो ना, वो ज्यादा बेटर है। हाँ इसीलिए भैया मैंने पूछा कि मतलब इसका मतलब यह है, मतलब वो उसका कर्म फल तो उस तरीके से उसको भुगतना ही पड़ेगा ना, कई तरीके से। भाई उसके कर्म फल खराब थे तभी तो उसको बेचारे को भीख मांगनी पड़ी या रोटी वो जुआ खेलना पड़ा। जी 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 बिल्कुल सही है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट अब रोटी है ना, कर्म फल है ही नहीं इम्पोर्टेंट उसके लिए। ओके, पर भी हम मतलब भोग तो भोगना ही पड़ेगा अगर उसने ऐसा कुछ कार्य करके रोटी के लिए भी किया है तो।
हाँ, भोग तो भोगना ही पड़ेगा भाई। मेरे विचार से यार रोटी का मतलब जो है वो यही है कि अगर मान लंच का टाइम हो गया यार तुम्हें भूख लग रही है उस समय की रोटी खाई, ये नहीं कि तुम 10 साल की रोटी का जुगाड़ हाँ कर नहीं, रहे हो। वो मैं इसीलिए ही कंसल जी मैंने ये पूछा हाँ कि हाँ वो मुझे वही पॉइंट कि भाई उस समय की रोटी के लिए वो फ्री है, कि वो तो कहेगा भाई मैं तो रोटी के लिए ही कर रहा हूँ, ना, इकट्ठा किए जा रहे हैं अपने। मतलब मैंने जिंदा इसीलिए ये रहने सवाल के लिए है, ये मान अच्छा, के चलो। कहने से नहीं होता, प्रकृति किसी की सुनती नहीं है। नेचर ने जो नियम बनाया है वो नेचर ने बनाया है। हाँ और नेचर कहती है कि मैंने इतना कुछ दिया, तू जाके तोड़ के खा ले। लोगों को बेवकूफ बना के क्यों खा रहा है? सही है। नेचर ने तो सारी चीजें, भाई जब बच्चा पैदा होता है तो दूध आ जाता है अपने आप ही। तो सोचो, वो ये शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, कहते हैं इतना दूध वेस्ट कर दिया। अरे भैया, वेस्ट नहीं किया, जो धरती की तुमने ऐसी तैसी कर रखी है उसको पालने पोषने, उसको ठीक काम करने लायक बनाने के लिए तो दूध देना ही पड़ेगा उसको। जी सही है, धरती की तुम रोज ऐसी की तैसी कर रहे हो बेचारी की। बिल्कुल सही है। जल चढ़ाने का या जो शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का कंसेप्ट है, उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई उसमें मिसकंसेप्ट्स हैं कि फीमेल करे कि नहीं करे, उसका क्या मतलब पर्पस क्या है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, वो अभी तक हमें क्लियर नहीं है। मुझे तो नहीं है क्लियर, जरूरत ही नहीं है ना उसकी क्लियर होने की। भाई धरती से अगर तुम कुछ ले रहे हो तो धरती को वापस तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहा है कि पेड़ वेड़ लगाना बेकार है, एग्रीकल्चर करना बेटर है। ठीक है। तो क्या डिफरेंस भी है पेड़ लगाने में और एग्रीकल्चर में भी है? एग्रीकल्चर जो है, पेड़ तो एक बार लगा दिया तुमने जी, तो वो जो धूप जो है, जो सूर्य की जो एनर्जी है वो धरती को मिलनी चाहिए थी, वो रोक दी। जी तो धरती का पोषण कैसे होगा? धरती निरोगी कैसे होगी? ओके। वो कैसे रोकी? और एग्रीकल्चर में बड़ा सिंपल है कि तुम उसको 15 दिन, महीने, जो भी उसका टाइम है उसके बाद उसको काटोगे जी, तो धरती तो को सब मिलेगा ही। मिलेगी वो एनर्जी उसको। समझ गए भैया। वृक्ष, घास को देखो, घास को इस्तेमाल किया जाता है पूजा में। जी, क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी को नुकसान नहीं होने देती। ओके। भैया ये तो शिवलिंग पे मतलब रोज जाके कोई दूध चढ़ाए तो वो ओके है, फीमेल या मेल कोई भी? यहाँ पे बात शिवलिंग की नहीं हो रही है, बात दूध चढ़ाने की हो रही है। कहीं भी चढ़ा दो। अच्छा, कहीं भी चढ़ा दो, वो धरती को मिल जाएगा। धरती में फेंकोगे तो धरती को ही मिलेगा, और किसको मिलेगा? विवाहित महिलाओं को तो शिवलिंग पे कहा भी नहीं है, वो तो श्री शिव पे कहा है। ये तो कुंवारी कन्याओं के लिए है जल चढ़ाना। हो पता नहीं है इसके बारे में। भैया बैठे हैं। ताऊ जी, हाँ जी, मैं चढ़ा सकती हूँ शिवलिंग पे दूध? कोई भी चढ़ा सकता है। भैया तो तुम इसको ये समझ लो ना कि वो जो दूध तुम चढ़ा रहे हो वो दूध एक्चुअली धरती को तुम वापस कर रहे हो। जो धरती का तुमने इस्तेमाल किया चीजें वो वापस कर रहे हो, इतना समझ लो बस। वो नुकसान नहीं देता किसी को कि अगर किसको दान दोगे? जो भूखा है तो उसको खिला सकते हो। नहीं, नुकसान नहीं समझा, क्या कह रही है? नुकसान नहीं देता कि अगर किसी ने दूध चढ़ाया तो उसको नुकसान नहीं देगा। हाँ, नुकसान नहीं देता बेटा। जो अगर खेती कर रहे हो, जैसे तुम, जो प्रकृति ने ना कुछ काम ऐसे दिए हैं जो तुम्हें नुकसान नहीं करते, वो तुम्हें करने चाहिए। तो खेती कर रहे हो अगर तुम, तो खेती में तुम धरती को काटोगे भी ना, तभी तो बीज बोओगे, नहीं तो कैसे बोओगे? भैया ये कच्चा दूध होना चाहिए या बॉइल्ड होना चाहिए? ये मुझे नहीं पता। इसके बाद कभी ये बात बुलाते। हाँ, जब पूरा हो जाएगा तब नेचर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती।
सब चीजें रिसाइकिल होती हैं। खाना है तो वो भी रिसाइकिल होगा, और दूध चढ़ाया तुमने वो भी रिसाइकिल, सारी चीजें रिसाइकलिंग में काम आती हैं। हर काम जो है रिसाइकिल होता है। और कुछ लोगों ने कंफ्यूजन करने के लिए कह दिया भाई लाइफ रिसाइकिल नहीं होती। पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो उनको ये पता ही नहीं कि रिसाइकिलिंग का मतलब क्या होता है। समझे? चलो फिर आप मूल वाक्य कर लो, कल करेंगे फिर बाकी बात। सत्यं जगत्सुन्दरम् अहं शवं शिवं पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योगा सत्यं कृष्णांशियात्मा सत्यं अहं सत्यं जगत्सुन्दरम् अहं शवं शिवं पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योगा सत्यं कृष्णा श्री आत्मा सत्यम।